लेकिन आप तैरना नहीं सीख पाए। एक नाव वाला था, नदी में नाव चलाता था, केवट। 3 लोग आए नाव में। तीनों ने कहा भैया हमें पार लगाओ। केवट बोला कि आओ बैठो महाराज। तीनों बैठे। अब तीनों को बिठाकर केवट ने नाव चलाई। एक आदमी उनमें से बहुत बड़ा डॉक्टर था। डॉक्टर ने कहा क्यों केवट, कितना कमा लेते हो? केवट बोला सरकार सवेरे कमाता हूं, शाम को खा लेता हूं, हो गया। डॉक्टर ने कहा तुमने कुछ पैसे जोड़े नहीं, जिंदगी जिया ही नहीं, कोई मजा नहीं लिया जिंदगी का। तुम्हारी 25% जिंदगी तो बेकार हो गई नाव चलाते चलाते। दूसरा इंजीनियर था। दूसरा बोला केवट ये बताओ गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास? नहीं नहीं। केवट बोला कहां, मेरी तो ये नाव है। उसने भी बोला जिंदगी का कोई सुख नहीं लिया, तुम्हारी 25% जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई। तीसरा बहुत बड़ा जज था। बोला क्यों भाई केवट, कुछ पढ़े लिखे हो? केवट बोला सरकार पढ़ाई ज्यादा हुई नहीं, नाव चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, इसी से परिवार का पालन होता है, 2 रोटी आ जाती है। उसने भी कहा कि तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार हो गई। नाव में 3 लोग बैठे थे। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक जज है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तीनों। अब केवट बोला ये बताओ कि आप तीनों में से तैरना किस किस को आता है? तीनों बोले हमें नहीं आता। केवट बोला तो देखो मेरी तो 25% जिंदगी गई डॉक्टर के अनुसार, 25% इंजीनियर के अनुसार और 25% जज के। तीनों ने कहा ना 25-25, तो मेरी तो 75 गई। पर तुम्हारी आज नाव भंवर में फंस गई है तुम्हारी पंचायत के चक्कर में, और कोई रास्ता है नहीं, तो हम तो चले क्योंकि हमें तो तैरना। और तुमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ सीखा, पर तैरना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? केवट पार लग गया, तीनों ज्ञानी डूब गए। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने सब कुछ जाना, सब कुछ पाया, सब कुछ सीखा, पर भव से पार लगना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? इसलिए भव से पार लगना सीख लो। तो पार 2 तरह का है, एक तो नदी पार करना सीख लो और दूसरा भव को पार करना सीख लो। क्यों मेरी मां? तैरना सीख लो, यहां भी पार लगना है। भव से पार ना लगे तो जीवन मनुष्य का पाने का लाभ क्या? और नदी से पार ना लगे तो ये बेहतर जिंदगी पाने का राज क्या? थोड़ा सा सीख लो, ठीक है? हमें तो तैरना आता है। जब हम वृंदावन पढ़ने आए 2006 में, तो हमें यमुना जी का दर्शन हुआ पहली बार। उस समय पे यमुना जी में ढेर सारे कछुए रहा करते थे। उस समय यमुना जी का जल इतना दूषित नहीं हुआ करता था। वो पाट इतना ही चौड़ा था, बल्कि इससे ज्यादा चौड़ा। अब अपने राम तो गांव के थे, तो मुझे पानी देख के ना रहा नहीं जाता कि चलो नहा ही लें। तो मैं कूद गया यमुना जी में, और यमुना जी में कूदा ही नहीं, इस पार से कूदा उस पार निकला, तैरते उस पार। तो यमुना मैया को 2006 में ही ये दास ने पार किया। तैरना जानते हैं, आपको भी तैरना आना चाहिए। बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है। छोटा अमेरिका में, लंदन में, विदेशों में 6-6 महीने के बच्चों को तैरना सिखाते हैं। 1 साल का बच्चा वहां पे तैरना जानता है। पानी में डाल देते हैं हम लोग, हाथ पांव चलाने लग जाता है छोटे से में और सीख जाता है। 1-2 साल का बच्चा भी वहां तैरना जानता है। बोलो हाँ। और आपके यहां 30-30 साल के लोग तैरना नहीं जानते।
इसलिए ये गुण है, इससे आपकी आयु बढ़ने की संभावना है, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मौका मिले तैरो, इससे आपका योग होगा। सबसे बड़ा योग क्या है पता है? तैरने में थकावट होती है कि नहीं? वो शरीर को एक्टिव रखता है, एनर्जी। आप 5 मिनट तैर लीजिए मेरी माँ, 5 मिनट मन लगा के। आपको कड़ाके की भूख ना लगाए तो कह देना। मतलब पाचन शक्ति काम जिसकी ना करती हो, जो जिसका भोजन ना पचता हो, जिसको पेट की समस्याएं हैं, वो 5-10 मिनट केवल तैरना सीख ले। तैरना तैरे, बस कुछ नहीं, केवल तैरे। 5 मिनट तैरोगे, 10 मिनट तैरोगे, आपका पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपको भूख लगने लग जाएगी, मस्त पचने लग जाएगा। सोचिए कितनी ताकत है। ये योग है एक तरह का। क्यों जी? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि तैरने के बाद भूख लगती है? भोजन पचने में यदि 4 घंटा लगेगा, तो तैरने में यदि आप पानी में हैं तो वो आधा घंटे में ही तेजी से पचता है, तेजी से काम करने लग जाती है बॉडी। इसलिए भगवान ने कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर पर कृपा। एक दिन क्या हुआ, गोपियां भगवान के लिए गीत गा रही। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं। गोपियां कह रही हैं वरहा पीडम, भगवान के माथे पर मोर का पंख लगा हुआ है, दुल्हा लग रहे हैं भगवान। कानों में कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पुष्प शोभा पा रहा है। भगवान के अधरों पर बांसुरी रखी है। गोपियां बोली अरे बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है, भगवान के होठों से लगकर के कितना सुख पा रही है। गोपियां यहाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही, कितने सुंदर अधरों पर बांसुरी, घुंघराले से बाल, भगवान की एक एक छवि का वर्णन गोपियां कर रही हैं। भगवान कितने सुंदर हैं, गोपियां कह रही हैं वाह प्रभु। एक दिन सारी गोपियां यमुना जी में गईं और सारी गोपियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तभी गोपियों ने स्नान कैसे किया, सारे कपड़े उतार दिए और गोपियां हो गई निर्वस्त्र और जाके नहाने लग गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही हैं। भगवान को लगा ये तो मर्यादा के खिलाफ काम हो रहा। तब भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? चीर हरण लीला। कौन सी लीला? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए भगवान। क्या चुराए मेरी मां? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब सारी गोपियां स्नान कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रही हैं। एक समय था कि भारत के सभी लोग नदी तालाब में ही स्नान किया करते थे। ये वॉशरूम वगैरह घर के अंदर वाला सेटअप कहां था पहले? क्यों? हमारे देखते देखते ही सब आया है। आपके देखते देखते आया होगा सब चीजें। हमारे देखते देखते सारे लोग, गांव के सभी लोग तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे। मेरे को याद है। देखते देखते तेजी से बदलाव हो गया और नदी तालाब में नहाना खत्म हो गया। तो गोपियां भी नदी में नहा रही थी, पर तरीका गलत था, कपड़े उतार के नहा रही थी। भगवान ने देख लिया। भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए एक युक्ति निकाली। उनके कपड़े चुरा लिए और टांग दिए पेड़ पर, कदम पर। अब गोपियां नहा के बाहर निकली तो कपड़े नहीं, फिर घुस गई फुर्र से वो पानी में। देखा कि हमारे कपड़े कहां चले गए।
कौन ले गया, कहाँ चले, अब हम कैसे जाएंगे ऐसे घर। अब गोपियां तो बड़ी लज्जित सी हो गईं। तब ध्यान से देखा, अरे सखी देख हमारे कपड़े वो टंगे हैं वो पेड़ पर। एक सखी बोली, जरूर ये नटखट कन्हैया की हरकत है, उसी ने हमारे कपड़े चुराए हैं। कन्हैया हमारे कपड़े लौटा दे हमें। कन्हैया बोले, नहीं लौटाएंगे। तो गोपियां बोली, तेरी मैया से शिकायत करेंगी। तो कन्हैया बोले, जाओ करे आओ, जाओ जल्दी जाओ। बोले, अभी कैसे जाएं? तो बोले, शिकायत करने की धमकी दे रही हो तो जाओ करे आओ। गोपियां बोली, कन्हैया ये शरारत अच्छी नहीं है, हमारे कपड़े क्यों चुराए तुमने? भगवान बोले कि तुमने निर्वस्त्र होके क्यों नहा रही हो ये बताओ। तुम ऐसे नहाना चाहिए, ऐसे नहाने से अपराध लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए अब तुम्हें सबक तो सिखाने ही है। गोपियां बोली, अच्छा सॉरी, अब नहीं नहाएंगे ऐसे, अब तो हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले, एक शर्त पर, कपड़े लेना है तो बाहर आओ, बाहर आओ और कपड़े लेकर के जाओ। अच्छा, जिस समय भगवान ने ये कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? उस समय भगवान की उम्र थी 7 साल। कन्हैया कितने साल के थे? 7 वर्ष के। अब 7 वर्ष के कन्हैया हैं। अब आप लोग ये सोचें कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि ऊपर आओ, निर्वस्त्र हैं वो गोपियां। तो 7 वर्ष का बालक, क्या उसके अंदर कोई काम भाव होता है? पवित्र होता है। इस दृष्टि से भगवान केवल लीला कर रहे हैं, लीला सबक दे रहे हैं, ऊपर आओ। अब सारी गोपियां बोली कि हम नहीं आएंगे, ये भगवान है। और इससे क्या छिपा है? कपड़ा हम पहने या ना पहने, ये तो कपड़े के अंदर का भी जानता है और मन के भीतर का भी जानता है। इससे छिपा क्या है? इसलिए चलो, सारी गोपियां अपने अपने गुप्तांगों पर हाथ रख करके वापस बाहर आ गईं। भगवान बोले, ऐसे नहीं, पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो और अपनी गलती मानो, क्योंकि तुमने निर्वस्त्र होके स्नान किया है। निर्वस्त्र होके यदि आपने नदी तालाब में स्नान किया है तो वरुण देवता का पाप लगता है। ये जल है। जल क्या है? नदी तालाब में क्या है? जल। और जल क्या है? जल देवता है, वरुण देवता। तो देवताओं का तुमने अपराध किया है, इसलिए नहाओ तो मर्यादित नहाओ। हमारे यहां स्नान भी करो तो हर चीज में मर्यादा है। इसलिए हमारे यहां दिन भर हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, पांव रखते हैं, लेकिन सवेरे जागते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। भाई पांव रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन है तो माता। भाई नदी में नहाना हमारी मजबूरी है, पर है तो नदी माता ही हमारी। गंगा मैया है, यमुना मैया है हमारी। अब बताओ, मां की गोद में छोटा सा बच्चा तो नंग धड़ंग रहता है, पर अब कोई 25 साल का बच्चा नंग धड़ंग होके जाए अपनी मां के पास तो मर्यादित नहीं लगेगा। वही बच्चा छोटा होता है तो नंगा अच्छा लगता है, पर वही बड़ा हो जाए तो नंगा अच्छा, ये मर्यादा के विपरीत हो गया। वही मां है, वही बेटा है, कभी नंगा अच्छा लगता है तो कभी नंगा अच्छा नहीं लगता। कब लगेगा अच्छा, कब नहीं लगेगा, ये मर्यादा है। उसी तरह आप नदी में जाएं, तालाब में जाएं, पर मर्यादा में जाएं। आपने अपराध किया है गोपियों, इसलिए ये अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, यमुना जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे से अपराध हुआ, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। बाद में भगवान ने वस्त्र लौटाए, ये लो।
और गोपियां कपड़े पहन के घर चली गई। अब भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि भगवान ने ये वस्त्र हरण की लीला सिर्फ इसलिए की कि कहीं वस्त्र उतार के नहाने की, निर्वस्त्र होके नहाने की हमारे राष्ट्र में परंपरा ना बन जाए। इसलिए गलत परंपराओं को रोकने के लिए भगवान ने सही परंपराओं की स्थापना की कि ये गलत परंपरा यहीं रुक जाए। वरना आज गोपियां नहाई थी, कल और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर निर्वस्त्र होके नहाने की गलत परंपरा बन जाती कि भाई वो नहाए तो हम क्यों ना नहाए। वैसे भी आजकल ऐसी जमाना चल रहा है कि कपड़े पहनने का कह बस दो आप किसी को, तो बस महाभारत चालू हो जाता है। हाँ या ना? आजकल कपड़े उतार उतार के घूमने का फैशन है। और आपने पहले कपड़े उतारे थे दुशासन ने तो महाभारत हो गया था। आज कपड़े पहनने का मैं बोल देता हूं तो कुछ लोग महाभारत करने लग जाते हैं। तो जमाना बदल रहा है। आज के युग में आप नहीं बोल सकते कि कपड़े पहन लो। तो भगवान को पता था कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए हैं। अब उस मर्यादा में चलना हम सबका धर्म है। एक दिन भगवान गैया चराने चले गए। कहां गए? वृंदावन के पास, यमुना जी के पास भद्रौण बिहारी है। यहाँ पर 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन होता है। तो भैया भगवान चले गए यमुना जी के तट पे गैया चराने। अब हुआ क्या कि भगवान को लग आई भूख। अब भगवान के मित्रों से भगवान ने कहा कि भैया बड़ी भूख लगी है, देखो जरा कुछ है खाने पीने की व्यवस्था। तो ग्वाल वाल बोले कि देखो आज तो हम घर से जो लाए थे खा लिया अपन सबने। अच्छा बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है, भगवान छोटे हैं, बाल रूप है, भूख लगाई। अब भगवान बोले कुछ है? बोले खा गए अपन लोग तो थोड़ी घंटे भर पहले खाए हैं, अब भूख लगी अब क्या करें? तो बोले यहां से धुआं निकल रहा है आगे। अच्छा धुआं ना बहुत दूर से दिखता है धुआं। तो एक जगह जंगल में यज्ञ हो रहा था। तो ग्वाल वाल बोले कि देखो वहां धुआं निकल रहा है, जरूर वहां किसी का घर होगा और किसी का